दोस्तों मार्केट में एक इस तरह का जियो मोटिव करके डिवाइस आया है जो जीपीएस ट्रैकर का काम करता है, आपकी सुरक्षा का काम करता है। तो दिमाग में आया कि आप लोगों के लिए क्यों ना इस डिवाइस को अनबॉक्स किया जाए, रिव्यू किया जाए, लाइव टेस्ट लगाकर एक बार चेक किया जाए क्या फीचर्स आते हैं, क्या ये 5,500 रुपये इस डिवाइस के पीछे खर्च करने का वर्थ है या नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर, जहां पर आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियोस हम हमारे इस YouTube चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए इसका अनबॉक्स करते हैं और पूरा प्रोसेस आपको बताता हूं और इसके बाद में फीचर्स भी बताता हूं। तो दोस्तों ये है व्हीकल ट्रैकर OBD, मतलब कि इसके अंदर आपको कोई भी वायरिंग नहीं करनी है और ये ई सिम के ऊपर चलता है, मतलब आपको इसके लिए कोई अलग से सिम कार्ड भी नहीं लेना है। लेकिन कंडीशन अप्लाइड कि आपके पास में जियो का एग्जिस्टिंग सिम कार्ड होना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए इसको बैक साइड में देखते हैं। तो यहाँ पर वन स्टॉप कनेक्टेड और कार सॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि मॉनिटर ऑन जियो थिंग ऐप। तो इसके लिए एप्लीकेशन है जहाँ पर आप ये सब चीज़ें मॉनिटर कर सकते हो, SOS कर सकते हो, लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो। इसके अंदर इवन वाईफाई है, तो आप आपकी गाड़ी को एज अ हॉटस्पॉट बना सकते हो जिसके अंदर 8 लोग कनेक्ट हो सकते हैं। हर एक चीज़ बताऊँगा। हार्श ड्राइविंग अलर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, रूट डाइवर्जन है, आप पोज करके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। जियो फैंस एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, जो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वर्क करता है। तो पहले तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने पर सामने आपको ये छोटा सा एक डिवाइस देखने के लिए मिलेगा। ये रहा डिवाइस, इसको मैं एक बार यहाँ पर रखता हूँ। इसके बाद में आपको एक यहाँ पर एक QR कोड का स्टिकर देखने के लिए मिलेगा। इसको आप संभाल के रखिएगा, ये आपके आगे वाले टाइम पर काम आएगा, वरना ये बॉक्स तो कहाँ जाएगा। इसको आप कहीं पे भी डिवाइस के ऊपर या फिर कहीं पे भी इसको चिपका के रख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिलता है और एक इसका जो वारंटी कार्ड है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा और बॉक्स में कुछ भी नहीं आएगा। नाउ दोस्तों ये है हमारे पास में जियो का OBD ट्रैकर और यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसका IMEI नंबर लिखा हुआ है, एवरीथिंग, और इसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों आपको नॉर्मल सा क्या करना है कि आपके मोबाइल के अंदर जियो थिंग नाम की एप्लीकेशन आपको जो यहाँ पर दिख रही है वो आपको इंस्टॉल कर लेनी है। आपको एंड्रॉइड पे भी मिल जाएगी, आपको iOS पे भी मिल जाएगी। आपके पास में जो एग्जिस्टिंग जियो का नंबर है वो यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास में नहीं है तो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, और अगर है तो आपके लिए अच्छी चीज़ है। तो आपको यहाँ पर उससे लिंक करना है, मतलब इसके अंदर ई सिम लगता है। तो जो प्रोसेस है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका ईमेल आईडी डालेंगे, आपके पास में OTP आएगा, और इसके बाद में आपकी व्हीकल की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर इनपुट करनी है। आपकी गाड़ी कौन सी है, मॉडल कौन सा है, एवरीथिंग यहाँ पर इनपुट करोगे। इसके बाद में आपको वेरिफिकेशन आएगा आपके मेल के ऊपर, वो यहाँ पर कन्फिगर करोगे। इसके बाद में जो सिस्टम है वो लगेगा टाइम। एक्चुअली जब हमने इसको एक्टिवेट किया तब हमें बताया गया था नॉर्मल कि 10-15 मिनट में हो जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 4 घंटे का। इवन 4 घंटे में भी नहीं हुआ, हमें वेट करनी पड़ी अप्रॉक्सीमेट 12 घंटे के आसपास। और उसमें एक चीज़ और होती है कि अगर कभी आपके 4 घंटे के अंदर नहीं होता है तो सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूँ, वो कर लीजिएगा। आपकी गाड़ी को ऑफ करिए, इसके बाद में ये जो OBD आपने आपकी कार में लगाया हुआ है उसको निकाल दो। निकालने के बाद में 2 मिनट 3 मिनट तक अपने हाथ में रखो। आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करी थी उसको वापस में अनइंस्टॉल कर लो और फिर से वापस से इंस्टॉल करो, तो आपकी ये जो एरर है वो निकल जाती है। अगर किसी का नहीं हो रहा है तो आप ये सिंपल सा प्रोसेस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको ये जो OBD हमारा डोंगल है उसको लगा के दिखाता हूँ। हर गाड़ी में जो पोर्ट होगा वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। हमारे पास में आज i10 है, तो i10 के अंदर आपको दिखा रहा हूँ। आइए, अब ये जो कार है यहाँ पर जो फ्यूज़ बॉक्स भी होता है, कई गाड़ियों में आपको इस साइड में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हमारी कार में यहाँ पर है। और मैं इसको खोलता हूँ, ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, और ये वाला जो पोर्ट देख रहे हो वो OBD पोर्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है कि मैं अगर इसको यहाँ पर लगा दूँ, इसके बाद में ये ढक्कन यहाँ पर बंद नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ गाड़ियों में हो जाता है, कुछ गाड़ियों में नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ी साइज़ इसकी ज़्यादा है और ये यहाँ पर इसको ब्लॉक करता है, इस वजह से नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको ये जो लिंक है वो दे रहा हूँ अमेज़ोन का। यहाँ पर आप OBD एक्सटेंशन केबल मंगवा सकते हैं और उस केबल के अंदर एक्सटेंशन करके फिर वो अंदर चला जाएगा, राइट। तो आप ये कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। नाउ दोस्तों ये हमने यहाँ पर अभी फ़िलहाल इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पर ये कुछ 3 लाइट आ रही हैं। जो पहली लाइट है वो GPS की लाइट है, दूसरे के अंदर आपका वाईफाई और ब्लूटूथ है, और तीसरे के अंदर आपका मोबाइल सिग्नल है। अब थोड़ी देर के बाद में ये देखो स्टेटस बताएगी। अगर यहाँ पर ये सिग्नल वाली जो लाइट है वो अगर ग्रीन है, मतलब कि फुल सिग्नल यहाँ पर हमें मिल रहा है। अगर ये ब्लू हो गई तो मीडियम है, और अगर नहीं आए तो भाई नेटवर्क आपका गया।
ये आपका वाईफाई का है और ये आपका जीपीएस का है। जीपीएस यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है और कुछ टाइम के बाद में ये स्टेबल हो जाएगा। तो जितना स्टेबल होगा मतलब जीपीएस का जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले यहाँ पर जो भी है वो कॉन्फ़िगर कर लिया है, लेकिन आप जब इसका eSIM एक्टिवेशन करोगे यानी कि जो प्रोग्रेस होगा तो वो आपको यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है तो यहाँ पर जैसा दिख रहा है वैसा दिखाई देगा। जैसे ही वो कम्प्लीटली सब कुछ हो जाता है इसके बाद में आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर अभी फ़िलहाल होम में हूँ तो आपको सीधा आ जाना है यहाँ पर व्हीकल में जैसे ही जाओगे तो आपकी गाड़ी का नंबर क्या है वो डिटेल जो आपने पहले ही डाली थी वो सभी चीज़ें यहाँ पर आएगी। ऑन रूट, स्टेटस, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। स्पीड क्या है, इंजन का आरपीएम क्या है। फ़िलहाल गाड़ी यहाँ पर खड़ी है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा, बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिखा रही। वो दिखाएगा, कब दिखाएगा वो मैं आपको बताता हूँ जब हम लोग गाड़ी को ड्राइव करेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये पूरी की पूरी गाड़ी की हेल्थ दिखा देता है। यहाँ पर बैटरी कितना है, कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, इसके बाद में इंजन का लोड कितना है, एयर इंटेक टेम्परेचर कितना है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए हमारी जीपीएस की लाइव ट्रैकिंग, तो वो यहाँ पर आएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जियो फैंस एक्चुअली उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा काम का है जिनकी गाड़ी वो खुद नहीं चलाते, कोई और चलाता है, या फिर वो अपनी गाड़ी को अपने घर में पार्क नहीं करते, कहीं और पार्क करते हैं, रोड साइड में पार्क करते हैं। तो चोरी होने का जो डर होता है वो यहाँ पर निकल जाता है, आपको ऑन द स्पॉट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी जो चीज़ है, अगर आपके घर में आपके बच्चे गाड़ी चलाते हैं तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपका जो बेटा है वो अगर वो फॉर एग्जांपल सिटी का आपने लगाया हुआ है तो वो सिटी से बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट, तो वो आपको पता चल जाता है। तो इवन आपकी गाड़ी की कंप्लीट मॉनिटरिंग हो जाती है अगर आपकी गाड़ी मल्टी हैंडेड में जाती है। ओके, लाइव ट्रैकिंग के अंदर तो बट ऑब्वियस है कि वो आपके लिए भी अच्छा है और आपकी फैमिली के मेंबर्स के लिए भी अच्छा है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बच्चा है या फिर आपके जो ड्राइवर्स हैं वो गाड़ी कौन सी स्पीड पे चलाते हैं, हार्श चलाते हैं, नॉर्मल चलाते हैं, कहाँ पर लेके जाते हैं, तो पूरा का पूरा ट्रिप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इवन इंजन के अंदर कोई फॉल्ट होगा तो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पर टाइम फ्रेम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वर्चुअल लाइन वाला बताया था। इवन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई रात को 9 बजे के बाद में आपकी गाड़ी बाहर निकले तो आपको नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर वो नोटिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड्स के लिए फ्यूल लॉग, फॉर एग्जांपल आपने कितना पेट्रोल, तो वो आपको डेटा इनपुट करोगे तो उन्होंने जस्ट आपको एक फैसिलिटी दे दी है कि इसके अंदर एक्सीडेंट, मेंटेनेंस और डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल, वीडियोस और गैलरी जो नॉर्मल है वो अब ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, वैसा कुछ नहीं है। इवन आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल इस तरह के डिवाइस भी ऐड कर सकते हो। तो आपको कितने डिवाइस ऐड करते हैं, अगर आपके पास में 2 गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियाँ हैं, 15 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, आप ओला उबर में भी चलवाते हो गाड़ी, कोई मतलब रेंट पे चला रहा है आपकी गाड़ी, तो वो सभी चीज़ों के लिए ये डिवाइस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। एक चीज़ और, इसके अंदर ये 4G सिम पे काम करता है, तो 4G टेक्नोलॉजी है जो कि 2G टेक्नोलॉजी से बेटर होती है। इवन OBD GPS ट्रैकर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इस तरह के नहीं है ना। तो उसके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं कि वो किसे हैं तो उसके ऊपर भी एक कंपेरिजन वीडियो लाना है तो मैं ज़रूर ले आऊँगा, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नाउ दोस्तों अभी वक्त हो चला है हमारा इसको टेस्ट करने का, सब कुछ सेट है तो चलिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों चलिए देखिए, अभी गाड़ी में शुरू करता हूँ और मैंने गाड़ी शुरू करी। नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है वो देख लेते हैं, कितनी देर में आता है वो पता चल जाएगा। अभी देखिए जस्ट अभी नोटिफिकेशन आपको आ गया, करीबन 3 सेकेंड का टाइम लगा। इवन अगर मेरी गाड़ी में कोई फॉल्ट है तो वो भी यहाँ पर बता रहा है और गाड़ी का इंजन शुरू हो गया है तो वो भी आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। सेफ्टी फर्स्ट। सो जैसे ही मैंने गाड़ी के ऊपर क्लिक किया ये ऑन रूट स्पीड बता रहा है हमें, इसके साथ में इंजन का जो RPM है वो भी बता रहा है। अभी गाड़ी स्लो चल रही है तो स्लो के हिसाब से आ रहा है। इसके नीचे आप देखिए बैटरी के जितने भी पैरामीटर्स थे सब अभी स्टार्ट हो गए हैं कि हमारा कूलेंट है, फिर हमारा एयर इंटेक है वो कितना है, एवरीथिंग इज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। करीबन थोड़ा सा लैग है, अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए अभी मेरी गाड़ी 20 या 25 की स्पीड पे है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है स्पीड। मेन रोड पे एक बार आ जाते हैं। स्पीड अभी भी अपडेट नहीं हुई है, एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यस अभी 40 की स्पीड, तो 40 यहाँ पर भी 40 है, वहाँ पे भी 40 है, परफेक्ट। RPM भी बराबर बता रहा है, सो RPM के डेटा हमें यहाँ पर मिल रहा है।
और बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक बार मैं आपको लाइव वाला बता देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर लाइव में आ जाते हैं कि लाइव में जो डेटा हैं वो किस तरह के दिख रहे हैं। अभी हमारी गाड़ी चल रही है। अब इसके अंदर जो डेटा है, मैंने यहाँ पर दो चीज़ें करी हुई है। देखिए मैं एक बार यहाँ पे जो ये वाला व्यू है इसकी जगह पर हम लोग वो वाला व्यू ले लेते हैं, दिस व्यू। यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं हम, गूगल अर्थ वाला है या फिर कौन सा है। जैसा हमें गूगल मैप पर जो देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है। मैं एक्चुअली क्या ये 4G डिवाइस है तो मुझे ऐसा था कि वैसा व्यू यहाँ पर आना चाहिए। हमने देखो यू टर्न लिया यहाँ पर, लेकिन फिर भी अभी तक यू टर्न यस अभी हुआ। करीबन 10 सेकेंड के आसपास का टाइम लेता है यू टर्न दिखाने में। जैसा एज अ लाइव ट्रैकिंग के अंदर जो मुझे चाहिए था कि यार गूगल मैप पे जिस तरह का हमें मीटर टू मीटर की जो मिलती है चीज़ें मिलती है, डेटा मिलते हैं, वैसे यहाँ पर नहीं है। जैसा रेगुलर जो जीपीएस ट्रैकर आता है तो वैसा ही है। अगर आप जीपीएस ट्रैकर ही चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा फिर महंगा जा रहा है, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। आपको अच्छे जीपीएस ट्रैकर आपको इससे भी कम दाम के अंदर मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगे जो अच्छा चलेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग जियो फेंस एक्टिव करते हैं। हम लोग आ जाते हैं जियो फेंस। जियो फेंस यहाँ पर आप सर्कल में ले सकते हैं, इसके साथ में आप स्क्वायर में ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं आप खुद कस्टमाइज़ करना तो भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो सर्कल वाला है उसी को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जियो फेंस का नाम दे दिया टेस्ट। इसको मैंने ओके कर दिया और इसको सेव कर लिया। राइट, जियो फेंस मैंने एडिट कर लिया है और अभी हम देखते हैं कि कितनी क्विकली हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। सो चलिए 2 3 4 5 6 यस i10 एग्जिस्टेड टेस्ट आ गया। मतलब बहुत ही जल्दी आपको जियो फेंस काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है और काफ़ी अच्छे से नोटिफिकेशन हमें मिल गया। दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है दैट इज़ द फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि यहाँ पे नियर बाय में कोई चीज़ है तो वो आपको पता चल जाएगा कि पार्किंग वार्किंग क्या है क्या नहीं है। सो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। टाइम फेंस के अकॉर्डिंग तो जो आपको टाइम डालना है वैसे आ ही जाएगा, उसका तो कोई बड़ा इशू है नहीं। दोस्तों इसके अलावा इसके अंदर SOS का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम और एम्बुलेंस के लिए डायरेक्ट यहाँ पर दिए, और इवन इसके अंदर अगर आप किसी के नंबर भी ऐड करना चाहते हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नाउ दोस्तों अगर हम लोग इसके प्राइस, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका प्राइस कितना है, तो ये करीबन 5,500 रुपये के आसपास आपको ऑनलाइन देखने के लिए मिलता है। कॉस्टली तो है काफ़ी। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो हो गई इसकी जीपीएस ट्रैकर की, इन सब की बातें। इसके अलावा इसके अंदर जो है दैट इज़ द वाईफाई, यानी कि आपकी कार है वो इसके अंदर हॉटस्पॉट क्रिएट कर देता है और इस गाड़ी में बैठे हुए करीबन आपके 8 मोबाइल आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई ऐसा एंड्रॉयड सिस्टम लगा हुआ है तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो ताकि आपका फ़ोन डिस्टर्ब ना हो। अब इसमें आप पूछोगे कि इसमें फिर डेटा का क्या, तो दोस्तों डेटा के लिए आपने जिसका ई सिम बनाया, मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग नंबर था उसी का अकाउंट शेयर होगा, और उसके अंदर भी आपको दोस्तों बता दूं कि 4G का जो डेटा होगा ना वो यूज़ होने वाला है। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 5G का डेटा तो फ्री है आपका जियो का, वो अनलिमिटेड भी है, तो वो यूज़ नहीं होता जब इस तरह के हॉटस्पॉट, क्योंकि डिवाइस है वो 4G वाला है, तो 4G का अगर आपका 1 GB का 1.5 GB का या 2 GB का डेटा है तो वो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार इसकी जगह पे अनलिमिटेड होता तो थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आता। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे जो वाईफाई जो कनेक्ट हो रहा है उसकी स्पीड, तो उसकी स्पीड देख लेते हैं एक बार चेकआउट। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसका जो वाईफाई है वो उसका SSID क्या होगा। SSID तो बट ऑब्वियसली आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इसका पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, तो आपको आ जाना है यहाँ पर आई बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप नीचे जाएंगे तो आपको वाईफाई सेटिंग दिखाई देगा जहाँ पर लिखा हुआ है JCR 1440_2761C8। तो ये नंबर अलग हो सकता है, लेकिन JCR 1440 जो इसका मॉडल नंबर है वो तो सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लिखा हुआ है। इसको आपको जो भी चेंज करना है आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर जो मेरे को पासवर्ड रखना था वो मैंने रख लिया, और SSID नेम
भी मैं चेंज कर देता हूँ। एक चीज़ इसके अंदर है, जब मैं SSID नंबर चेंज करा था तो यहाँ पर 8 डिजिट का ही आपको रखना पड़ेगा, 7 का भी नहीं चलेगा, 9 का भी नहीं चलेगा। तो SSID आप वैसा ही रखिएगा। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव मैंने यहाँ पर कर लिया, भरत 10 यहाँ पर है। और अब इसकी स्पीड एक बार देख लेते हैं हम लोग। नाउ दोस्तों, मैंने अपने फ्रेंड का फ़ोन ले लिया और हमने कनेक्ट कर लिया इसके हॉटस्पॉट से। तो ये है भरत 10, इसके साथ में हमने कनेक्ट कर लिया। अब मैं आपको इसकी स्पीड बता देता हूँ। नाउ दोस्तों, अभी यहाँ पे स्पीड टेस्ट हो रही है, देखते हैं। अभी फ़िलहाल मेरा यहाँ पर ग्रीन सिग्नल है। स्पीड काफ़ी कम मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। 4G के अकॉर्डिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये 7.4 Mbps के आसपास दिख रहा है। यस, 7.4 Mbps। तो वाईफाई का जो हॉटस्पॉट है उसका जो स्पीड है वो अच्छा होना चाहिए था, बट यहाँ पर नहीं है, ओनली 7.4 आया। तो ये मुझे थोड़ा सा निराश कर रहा है। अब दोस्तों, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इसके अंदर सिर्फ 5500 भरना है और फिर डिवाइस आपका हो गया और आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, इसके लिए आपको 1 साल के लिए, तो जब आपने 5500 भरा तो उसके अंदर तो इसकी मेंबरशिप आ गई, मतलब इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो आ गया। लेकिन अगले साल आपको 599 रुपीज़ हर पर ईयर के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा सर्विसेज यूज़ कर रहे हो जियो की, तो वो आपको लगना है। बाकी मेरा जो ओपिनियन है, मेरे को ये डिवाइस ऐसे तो देखा जाए पसंद आया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिवाइस की कॉस्ट महंगी है और उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो हमें फैसिलिटी चाहिए वो नहीं मिल पाती। OBD पोर्ट इतना सेफ़ नहीं माना जाता। अगर इसको थेफ्ट पर्पज़ से लिया है कि चोरी वोरी हो जाए तो कोई भी OBD पोर्ट निकालेगा, लेकिन जैसे ही OBD पोर्ट में से कोई OBD पोर्ट ये निकाल लेगा तो आपको नोटिफिकेशन तो नो डाउट मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी प्राइस ज़्यादा है। अगर ये प्राइस कहीं करीबन 3000 3500 के आसपास होती तो मैं बोलता कि वर्थ इट है, कोई इशू नहीं है, वी कैन गो अहेड, बट इट्स ओके। फिर भी अगर आपको ज़रूरत है और आपको ये डिवाइस पसंद आ रहा है, प्राइस आपके लिए मायने नहीं रखता, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इस डिवाइस को बाय कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस डिवाइस के बारे में देनी चाहिए थी, या फिर मैं जितना समझ पाया था वो मैंने आपको दी होगी और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कुछ नए अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सी यू, बाय।